जब से इंसानियत का जन्म हुआ है, हम तारों को देखते आए हैं और सोचते आए हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या वहां दूसरी दुनियाएं हैं हमारी जैसी? इन सवालों के जवाब तलाशना इंसान होने का एक बड़ा हिस्सा है। यह खोज की यात्रा है जिसने हमें अनजान को जानने और अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। सदियों से हम अपने सौर मंडल के ग्रहों को केवल दूरबीन से देख पाते थे। हमने उनके मूवमेंट्स को चार्ट किया, उनकी बनावट का अध्ययन किया और एक दिन उन तक पहुंचने का सपना देखा। फिर 20वीं सदी में हमने आखिरकार अंतरिक्ष में अपने पहले कदम रखे। स्पुतनिक के लॉन्च और अंतरिक्ष युग की शुरुआत के साथ ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ हमेशा के लिए बदल गई। अब पृथ्वी तक सीमित नहीं रहे, हम अब दूसरी दुनियाओं का पता लगाने के लिए रोबोटिक दूत भेज सकते थे। नए ग्रहों की खोज, जो कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा हुआ करती थी, अब हमारे दायरे में एक वास्तविक लक्ष्य बन गई थी। अंतरिक्ष अन्वेषण के शुरुआती दिन रोमांच की भावनाओं और संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने के अथक प्रयास से भरे थे। सोवियत संघ ने 1957 में स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के साथ आगे बढ़त हासिल की। उसके बाद 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी। इन उपलब्धियों ने एक वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ को जन्म दिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका अपने शीत युद्ध के प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने और उससे आगे निकलने के लिए दृढ़ था। 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के साथ एक आश्चर्यजनक जीत हासिल की, जिसने चंद्रमा पर पहले मनुष्यों को सफलतापूर्वक उतारा। नील आर्मस्ट्रांग के प्रतिष्ठित शब्द दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड इस उपलब्धि के गहरे महत्व को दर्शाते हैं। जबकि अपोलो मिशन चंद्रमा तक पहुंचने पर केंद्रित थे, अन्य महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यान पहले से ही सौरमंडल में आगे की ओर बढ़ रहे थे। 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए नासा के मैरिनर कार्यक्रम ने शुक्र और मंगल के पहले सफल फ्लाईबाई का संचालन किया, जो अमूल्य डेटा और चित्र वापस भेज रहा था, जिसने इन ग्रहों के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। सोवियत संघ ने भी अपने वेनेरा कार्यक्रम के साथ महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए, जिसने शुक्र की सतह पर जांच को सफलतापूर्वक उतारा। पृथ्वी पर डेटा प्रसारित करने के लिए ग्रह की अत्यधिक गर्मी और दबाव को सहन किया। इन शुरुआती मिशनों ने और भी महत्वाकांक्षी प्रयासों का मार्ग प्रशस्त किया, हमारी तकनीकी क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाया और सौरमंडल के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार किया। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़े, हमारा ध्यान अपने खगोलीय पड़ोसियों की अनूठी विशेषताओं को समझने पर केंद्रित हो गया। चंद्रमा, हमारा सबसे करीबी साथी, अपनी सतह, संरचना और इतिहास का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए कई मिशनों का लक्ष्य बन गया। विशेष रूप से अपोलो मिशन ने बड़ी मात्रा में जानकारी प्रदान की, जिसमें चंद्र नमूने भी शामिल हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास को एक साथ जोड़ने की अनुमति दी है। मंगल, अतीत में पानी और जीवन को आश्रय देने की क्षमता के अपने तांत्रिक संकेतों के साथ सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। वाइकिंग, पाथफाइंडर और मार्स रोवर्स स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी जैसे मिशनों ने लाल ग्रह के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। प्राचीन नदियों, झीलों और सुदूर अतीत में अधिक पृथ्वी जैसे वातावरण के प्रमाण प्रकट हुए हैं। भाग 5, लाल ग्रह का इशारा। मंगल सौर मंडल के हमारे अन्वेषण में एक प्राथमिक लक्ष्य बना हुआ है। क्यूरियोसिटी रोवर उपकरणों के अपने उन्नत सूट के साथ 2012 से गेल क्रेटर की खोज कर रहा है, पिछली आवासीयता के संकेतों की खोज कर रहा है और मंगल ग्रह के भूविज्ञान और जलवायु का विश्लेषण कर रहा है। परसिवरेंस रोवर, जो 2021 में उतरा था, का काम प्राचीन सूक्ष्मजीव जीवन के प्रमाणों की खोज करना और पृथ्वी पर भविष्य में वापसी के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करना है। आने वाले दशकों के लिए नियोजित अन्य लोगों के साथ ये मिशन हमें इस सवाल का जवाब देने के करीब ला रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन अस्तित्व में था। भाग 6, दूर सूरज, दूर दुनिया। जहां हमारे अपने सौर मंडल की खोज ने अविश्वसनीय खोजें की हैं, वहीं हमारे सूर्य से परे ग्रहों की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक नया मोर्चा खोल दिया है। 1975 में खगोलविदों ने एक अभूतपूर्व खोज की। एक एक्सोप्लैनेट की पहली पुष्टि का पता चला, जो हमारे सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करने वाला ग्रह है। तब से हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे गए हैं, जिनका आकार बृहस्पति से बड़े गैस दिग्गजों से लेकर पृथ्वी के आकार की चाटनी दुनिया तक है।
इन खोजों ने मिल्की वे आकाश गंगा में ग्रह प्रणालियों की अविश्वसनीय विविधता का खुलासा किया है और दूसरी दुनिया खोजने की संभावनाओं के साथ हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित किया है जो जीवन का समर्थन कर सके। भाग 7 परे जीवन की तलाश। एक्सोप्लैनेट की खोज ने पृथ्वी से परे जीवन की खोज को बढ़ावा दिया है। वैज्ञानिक विशेष रूप से अपने मेजबान सितारों के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित ग्रहों को खोजने में रुचि रखते हैं, जहां सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए स्थितियां सही हो सकती हैं। जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक जैसा कि हम जानते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे भविष्य के अंतरिक्ष दूरबीनों में एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करने की क्षमता होगी, जो रासायनिक हस्ताक्षरों की तलाश करेंगे जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। यह मिशन मानवता के सबसे गंभीर प्रश्नों में से एक के उत्तर देने के लिए हमारी खोज में अगला कदम है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? भाग 8 नए क्षितिज, नई प्रौद्योगिकियां। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। प्रौद्योगिकी में प्रगति जैसे कि पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान, उन्नत प्रणोदन प्रणाली और स्वायत्त रोबोट अंतरिक्ष यात्रा को अधिक किफायती और सुलभ बना रहे हैं। निजी कंपनियां अब अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, नई तकनीकों का विकास कर रही हैं और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। सरकारी एजेंसियों और निजी उद्योग के बीच यह सहयोग वैज्ञानिक खोज के लिए नए रास्ते खोल रहा है और ब्रह्मांड में मानवता की पहुंच का विस्तार कर रहा है। भाग 9 सितारों के बीच हमारा भविष्य। ब्रह्मांड का पता लगाने की खोज मानवता की अतृप्त जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम निस्संदेह नई और विस्मयकारी खोजें करेंगे जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को चुनौती देंगी। आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। अज्ञात में उद्यम करके हम अपने स्वयं के ग्रह की नाजुकता और बहुमूल्यता और इसकी रक्षा के लिए एक साथ काम करने के महत्व के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य आशा, आश्चर्य और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करने के वादे